डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वीएस नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार, कौन सच्चा कौन झूठा। पिछले 4 सालों से नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश जांच के घेरे में आ गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच का दायित्व मेरठ मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को सौंपा है। आरोप है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे तथा बायोमेट्रिक मशीन आदि का क्रय से जुड़ी भुगतान से संबंधित फाइलों में कमीशन के चलते अनावश्यक देरी की गई। बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य 4 साल पहले दिल्ली में जितिन प्रसाद आनंद कंप्यूटर्स फर्म को दिया गया था। कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन की खरीद भी हुई थी। जिस समय यह खरीद हुई, फर्म ने फरवरी 2019 में भुगतान के लिए बिल लगाए थे, लेकिन पत्रावलियों का अवलोकन 7 माह तक भी नहीं किया गया। इस मामले में आरोप लगा था कि भुगतान से पहले कमीशन के चक्कर में पत्रावलियों का अवलोकन नहीं किया गया और भुगतान के लिए बिल लेखा अधिकारी के पास नहीं भेजा गया। बता दें कि मिथिलेश कुमार लगातार निगम में विवादों से घिरे रहते हैं और बोर्ड में भी कई बार पार्षदों ने इनका विरोध किया, लेकिन ऊंचे रसों के चलते इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। वहीं जानकारों का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो हाजिरी स्थलों आदि पर सीसीटीवी कैमरे या बायोमेट्रिक मशीनें कर्मचारियों की उपस्थिति की पड़ताल के लिए लगाए गए थे, वह किन स्थिति में है, दूर तक भी देखने वाला कोई नहीं है। जानकारों की माने तो न केवल सीसीटीवी कैमरे से गायब हो गए हैं, बल्कि बायोमेट्रिक मशीन धूल फाक रही है। उधर डिप्टी सीएम के ट्वीट करने के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार मीडिया के सामने आए और डिप्टी सीएम के आरोपों को झूठा बताया और कहा ये पुराना मामला है। इस मामले में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उप मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार मीडिया के सामने खुलकर बोले। जो है ये मैटर है और मेरे जो प्रकरण जिस संबंध में है वो मेरे तैनाती से पूर्व का था और इसमें विजिलेंस द्वारा ऑलरेडी जांच की जा चुकी है और उसमें ऑलरेडी मुझे क्लीन चिट दिया गया था और उस समय जिस समय ये प्रकरण था, ये जो भी खरीद फरोख्त थी वो मेरे टाइम से पहले की थी। और उसके बाद जब मेरी तैनाती हुई तो मैं लगातार 2 साल कोविड में लगा रहा। कोरोना में मेरे पास 12 जो है अलग अलग जो है नोडल के रूप में वो थे, चार्जेस थे और मैं अपने उसी रूप में उसी को कार्य में मैं ज़्यादातर लगा रहा और उस जो क्योंकि ख़रीद मेरे और पहले से थी तो इसलिए उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी थी नहीं उस पत्रावली की। लेकिन जब विजिलेंस ने जांच किया तो यही चीज़ हमने उनको भी बताई थी और वो तथ्यात्मक लेके ही उन्होंने उसको माना है कि ये कोई आपराधिक इनकी साजिश में कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। जो पर्यवेक्षण जो है वो शिथिल हुई है और पर्यवेक्षण शिथिल होने का मैं यही अपना रीज़न मानता हूं, क्योंकि लगातार कोविड चल रहे थे और गाजियाबाद एक बहुत ही सेंसिटिव था उस समय और मैं ज़्यादातर रोल्स मेरा उसमें प्ले कर रहा था, तो इसलिए हो सकता है कि कहीं पे भी इस तरह की शिथिलता लगी हो और जो उसमें मौका दिया जाएगा तो हम अपनी जो है बातों को जो है तथ्यों के साथ जो है विभाग को अपनी चीज़ बता दें।